सारी जिंदगी सांसारिक बातों में ही सोचने में बिता दी तो बुढ़ापे में ध्यान कैसे करोगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन। अगर तुम्हें बुढ़ापे में, उदाहरण दे रहे हैं कि पिस्तौल दे दी जाए और कहा जाए कि निशाना लगाओ, तो क्या तुम लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। तुम्हें गोली लोड करना ही नहीं आता है तो तुम्हें गोली चलाना भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने कभी इसका अभ्यास नहीं किया है। जब सामान्य निशाना भी अभ्यास के बिना नहीं लग सकता, तो सभी इंद्रियों को एकाग्र और मन को भगवान के चरणों में लगाने का अभ्यास के बिना कैसे हो सकता है? हमें परमात्मा की दयालुता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत आपको बिल्कुल भी भाव ना दे, बुढ़ापे में आपकी सेवा ना करे और बोले कि अभी उसके पास टाइम नहीं है, तो आपके बारे में सोचने की तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए। जैसे आप अपने बच्चे को हाथ में पकड़कर चलना सिखाते हैं, समाज में उठना बैठना सिखाते हैं, तमाम चीज़ों अपने बुढ़ापे तक सिखाते रहते हैं, बस वैसे ही उस परमात्मा के बच्चे हम सब हैं। और फिर चाहे शरीर से बूढ़ा क्यों ना हो जाए, परमात्मा हमारे शरीर नहीं बल्कि आत्मा को दिखता है। वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, परंतु हम संसार में भोगों में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनकी डायरेक्शंस को सुन और समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन हम अपने वो दरवाजे बंद रखते हैं। ठीक है, इस मायावी संसार में परमात्मा में मन लगाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, फिर वही अभ्यास संस्कार बन जाता है। प्रहलाद जी ने भी 5 वर्ष की आयु में अपने मित्रों को उपदेश दिया था। भक्ति का अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन जिएंगे, जीवन में सुख भोगेंगे और बाद में सन्यासी बन जाएंगे, तो ये गलत है। यदि आप वृद्ध अवस्था में सन्यास करते भी है तो कुछ महीनों में अवश्य ही आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मन बदलना कठिन है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। और आपका मन और अभ्यास तो बचपन से ही माया, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में लगा हुआ है, तो यही अभ्यास फिर आपका संस्कार बन जाता है। यदि आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो माया आपको भगवान की शरण में जाने के लिए बाध्य कर देगी। युवा अवस्था में ही भगवान में लीन हो जाना चाहिए। यदि आप विवाहित जीवन जीते हैं तो भी भक्ति ज्ञान का अभ्यास करें। लोगों को भ्रम है कि खेलने खाने की उम्र में भक्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई अवस्था नहीं होती है जहाँ भक्ति अपने आप में आप हो जाए और आसक्ति नष्ट हो जाए। जहाँ भक्ति अपने आप ही हो जाए और आसक्ति नष्ट हो जाए। आप अपना बाहरी रूप बदल सकते हैं, लेकिन मन का परिवर्तन अभ्यास से ही हो सकता है। राइट, बिल्कुल। आज शरीर को बदलने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी है। ठीक है, अपने शरीर को बेहतर, सुंदर, लोगों को आकर्षित बनाने के लिए सब कुछ किया जाने की टेक्निक्स आ गई है, लेकिन मन को बदलने के लिए एक और परिवर्तन करने के लिए एक ही काम है, वो है ज्ञान और भक्ति। ठीक है, योग साधना, और इसी से ही, इसके अभ्यास से ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके जीवन भर वैराग्य का अभ्यास नहीं किया, तो घर में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास नहीं किया, भक्ति करने का प्रयास नहीं किया, या भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुए, तो इस भ्रम में ना जिए कि आप में तुरंत कोई परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, आजकल के युवा जिनकी उम्र आमतौर पे 15 से 25 वर्ष के बीच की होती है, एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भोगवादी संस्कृति ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया गया है। ये शायद उस बच्चे की ही आवाज़ होगी कि भोगवादी संस्कृति ने उन्हें बुरी तरह जकड़ा हुआ है। क्लबिंग करना, डांस में जाना, सिगरेट पीना आदि अपने जीवन का एक हिस्सा बन गया है। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे में यदि कोई एक बच्चा भक्ति ज्ञान मार्ग पर चलना चाहता है तो माता पिता को उसे नहीं रोकना चाहिए, उसे बांधना नहीं चाहिए। इससे उसको मानसिक तनाव हो सकता है और उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। बल्कि आपको ऐसे बच्चों का सम्मान करना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए कि आपके घर में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं पैदा हुई है। वरना उन माता पिता को जाके पूछो जो अपने बच्चों की गंदी आदतों से परेशान है। बिल्कुल, गंदी आदतें से परेशान होते हैं ना, तो
दुखी हो जाते हैं। लेकिन वही बच्चा कुछ करने जा रहा होगा ना, धार्मिक रास्ते पे चलेगा, सत्य के मार्ग पे चलेगा, आध्यात्मिक बनेगा, तो वहीं पर ही आप उनकी टांग खींचोगे। तब आपको याद नहीं आता कि उसका संस्कार खराब करने के लिए मैं ही निमित्त हूँ। इसलिए माता पिता को ही निर्माता, माता को निर्माता इसलिए कहा गया है ना। क्या बोलते थे, कौशल्य माता, राम कौशल्य माता के नाम से जाने जाते थे। क्यों ऐसे जाने जाते थे? क्योंकि वो निर्माता थी, निर्माण करते थे। आज माता पिता ही बच्चों के निर्माता नहीं, उनका जीवन खराब कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बच्चा कर रहा है उसको भी खींच रहे हैं इस रास्ते से। तो देखिए बहुत दुख की बात है। इसी एपिसोड से मैं बस संदेश ही देना चाहूँगी कि लोग ऐसे ना करें, आंखें खोले अपनी।